मेहनत से सब लोग मिल करके, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार विधानसभा में अगर 10 आजाद समाज पार्टी के विधायक पहुंच गए तो सदन में कोई भी बहुजन समाज पे शोषण अत्याचार होगा तो सदन को हम लोग चलने नहीं देंगे। आप अभी देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में पारू में घटना हुआ रूपा का, एक बिहार में 38 विधायक है दलित समाज के, मुस्लिम समाज के, पिछड़े समाज के, लेकिन मुजफ्फरपुर के घटना में विधानसभा में एक आवाज नहीं सुनने को मिला। नवादा में आगलगी में वहां पे 50 घर जल गए, लेकिन एक भी विधायक और सांसद जो दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसको आप जाति के नाम पे वोट दे करके कभी हाजीपुर से, कभी सासाराम से, कभी गोपालगंज से, कभी गया से, कभी जमुई से चुन करके, समस्तीपुर से चुन करके भेजते हैं, और जो 38 विधायक बना करके, 40 विधायक बना करके भेजते हैं, आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? सोशल मीडिया पे सवाल किससे पूछा जाएगा? अमर ज्योति से। सोशल मीडिया पे सवाल किससे पूछा जाएगा? जौहर आजाद से, कि नालंदा में घटना हो गया, अभी जौहर आजाद अमर ज्योति नहीं गया, ये लोग इस्तीफा दे देना चाहिए। वोट दिए राजगीर से विधायक बनाए किसी और को, और आप खोज रहे हैं कि जौहर आजाद अमर ज्योति उस घटना पे चला जाए, तो जाएगा, लेकिन आप लोग अपना मन मिजाज अभी ठीक कर लीजिए कि कैसे आजाद समाज पार्टी मजबूत होगा। जिस दिन आप लोग आजाद समाज पार्टी को मजबूत कर देंगे और चलने घूमने के लिए समर्थ कर देंगे, तो मुझे लगता है कि बिहार का कोई ऐसी घटना नहीं रह जाएगा बिना साधन और संसाधन के, जौहर आजाद हो या अमर ज्योति हो, बिना साधन के, बिना विधायक के, बिना सांसद के और बिना किसी बड़े पद के, सिर्फ एक संगठन का पद है, प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेदारी है, प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी है, लेकिन अपना तन और मन और धन लगा करके इस बहुजन समाज के न्याय के लिए हम लोग बिहार के सारे जिला में कहीं भी घटना हो, जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है, आप देख रहे होंगे, अगर लोकसभा चुनाव के दौरान कोई घटना हुई होगी, वही घटना हमसे छूटा होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अगर घटना हुआ है तो वहां पे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी और हम दोनों भाई वहां पे जरूर पहुंचे हैं और उनके न्याय के लिए, अपने समाज के न्याय के लिए जरूर लड़े हैं। तो आज आपको समझना होगा कि हम लोग को अपनी पार्टी को मजबूत करना है। चुनाव आता है, आप किसी पार्टी के नेता के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, किसी पार्टी को अंदर से समर्थन कर देते हैं, किसी पार्टी के लोगों से पता नहीं लेन देन कर लेते हैं, क्या डील कर लेते हैं, लगता है कि हमको सांसद में समर्थन कर देंगे तो सांसद कोटा वाला ठेकेदारी मिल जाएगा, आप विधायक में समर्थन कर देंगे तो विधायक कोटा वाला ठेकेदारी मिल जाएगा। कई लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग अपने से पूछिए, जिसको आप लोग लोकसभा में समर्थन किए, कौन आपको ठेकेदारी दे रहा है? कौन आपके हक हकूक पे आवाज उठा रहा है? बिहार में इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए हमारे एक कैंडिडेट अगर छोड़ दिया जाए वाल्मीकि नगर, हम लोग 39 सीट पे चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन हमारे भीम आर्मी के जो साथी हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत दुख होता है कि भीम आर्मी के कई ऐसे साथी थे जो किसी जिले में इंडिया के राजद के प्रत्याशी को, किसी जिले में कांग्रेस के प्रत्याशी को, किसी जिले में माले के प्रत्याशी को, किसी जिले में सीपीएम के प्रत्याशी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 21 अगस्त को भारत बंद हुआ था, वो सारे लोग कहाँ थे? वो 11 सितंबर के जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था, वो सारे लोग कहाँ थे? और जो लोग समर्थन दिए, घूम घूम करके प्रचार कर रहे थे अंदर खाने, वो लोग अपने आप से सवाल पूछिए कि उनके समर्थन करने के बाद आपको कितना रुपया मिल गया, कितना ठेकेदारी मिल गया, कितना पुल खुलिया, कितना स्कूल बनवाने का टेंडर मिल गया। तो जब नहीं मिल रहा है मेरे भाइयों, तो स्वाभिमानी बनो। अगर कुछ करना है तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लिए करना है, और मरना भी है तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लिए मरना है, तब जाकर के आपको हासिल होगा। आप आजाद समाज पार्टी का एक मुखिया, आजाद समाज पार्टी का एक जिला पार्षद, आजाद समाज पार्टी का एक वार्ड सदस्य बना करके वो चीजें हासिल कर सकते हैं जो दूसरे दलों का एमपी और एमएलए बना करके नहीं हासिल कर सकते हैं। तो आप सब लोग आज यहाँ जो भी लोग हैं, प्रण लें कि आजाद समाज पार्टी कांसीराम को कैसे मजबूत किया जाए, उसको कैसे हम लोग को बूथ स्तर पर लेकर के जाया जाए। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला कि सदस्यता अभियान चलाना चाहिए, तो मैं पूछना चाहता हूं, मैंने एक कमेटी बनाई है, 2 दिन पहले ही लेटर एक जारी किया है कि बिहार के 38 जिला में जितने भी प्रदेश कमेटी के लोग हैं, वो लोग भी बैठे रहते हैं, उनको कोई काम नहीं होता है, वो कहते हैं कि कुछ काम मिलेगा तभी ना काम करेंगे। सही बात है। अगर मैं अध्यक्ष हूं और हमारे प्रदेश कमेटी में 25-30 लोग हैं, अगर हम उनको जिम्मेदारी नहीं देंगे तो काम कैसे करेंगे? तो हमने जिम्मेदारी दे दिया है
और जो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको जिम्मेदारी मिली हुई है, प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, सबको उनको जिला आवंटित कर दिया गया है। आप उन जिलों में जाएं, वहाँ के जिला अध्यक्ष, जिला कमेटी के साथ मिलकर के समीक्षा बैठक करें, प्रखंडों में कार्यक्रम करें, वहाँ पे आजाद समाज पार्टी की सदस्यता चलवाएं, वहाँ पे कमेटी का संगठन का कितना विस्तार हुआ है, कौन जिला अध्यक्ष कितना काम कर रहा है, उसका आप फीडबैक लें और उसके बाद मुझे बताएं। वहाँ पे जिला में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का मेरा कार्यक्रम लगवाएं, वहाँ पे आकर के हम लोग देखेंगे क्या है संगठन नहीं है, अगर कुछ कमी है संगठन में, अगर वहाँ पे जिला अध्यक्ष बदलने की जरूरत है तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन अकेला अमर ज्योति और अकेला जौहर आजाद कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे चंद्रशेखर आजाद जी के लिए उत्तर प्रदेश में नगीना में वहाँ पे हजारों लोग काम कर रहे थे पूरे देश भर से जाकर के, तो मैं यही कहूंगा कि मेरे जितने साथी यहाँ पे बैठे हैं, अगर ये 400-500 लोग आज प्रण ले लें कि बिहार के विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी कांसीराम को हम लोग एक ऐसा मुकाम तैयार करेंगे कि बिहार के विधानसभा के अंदर 2025 चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो आजाद समाज पार्टी के 10 विधायक कम से कम होंगे। तभी जाकर के मुझे लगता है कि जो सपना बहुजन समाज बनाने का, चंद्रशेखर आजाद जी को प्रधानमंत्री बनाने का और तमाम सपना जो देख रहे हैं वो पूरा हो सकता है। नहीं तो सिर्फ आप सपना ही देखते रह जाइएगा, भाषण ही करते रह जाइएगा और सपना वो पूरा नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि लगातार जो मनुवादी दल है, आरएसएस के द्वारा अलग अलग तरीके से जो लोग बाबा साहब का नाम ले लेकर के आपके वोट को ठगने का काम करते हैं। दिल्ली में दलित समाज के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा दी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने घोषणा किया कि मेरे ऑफिस के चैम्बर में बाबा साहब, डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह का तस्वीर रहेगा। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने, वो मूर्ति तो, फोटो तो लगा ली अपने ऑफिस में, लेकिन उनके मंत्रालय में एक भी दलित मंत्री नहीं है। और इस बार जब फिर से उन्होंने अपना कुर्सी छोड़ा तो उनको ये समझ में नहीं आया कि दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट दलितों का है, तो एक अपना कुर्सी जो है चंद महीनों के लिए ही सही किसी दलित को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे देते तो भी समझ में आता कि बाबा साहब के विचारों को लेकर कोई चलने वाले हैं। दिल्ली के मुसलमानों का वोट ठगने का काम किए, किसी मुसलमान को वहां का गृह मंत्री बना देते तो मुझे समझ में आता कि बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले हैं। लेकिन जब उनको मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला तो उन्होंने फिर से वही मनुवादी, सामंतवादी जाति से आने वाली अतिथि मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया और दलित और मुसलमान देखते रह गए। और मंत्री बनाने की जब बात आई तो पूरे मंत्रिमंडल में, जो मंत्रिमंडल 20 लोगों का होता है, उस मंत्रिमंडल में एक दलित को जगह दिया गया और वो भी ऐसा विभाग दिया गया कि उस विभाग में वो अपने समाज का उत्थान नहीं कर सकता है और उस विभाग का नाम है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अब सोचिए कि जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय होता है, अपना अधिकार समझाने में रह जाएगा, अपने लोगों के लिए क्या कर सकता है? ना रोजगार की व्यवस्था कर सकता है, ना उनके रहने सहने की व्यवस्था कर सकता है। जो दलित भूमिहीन है उनको भूमि नहीं दिला सकता है, उनको घर नहीं दिला सकता है, उनको 2 वक्त की रोजी रोटी नहीं दे सकता है। वैसा मंत्रालय लेकर हम क्या करेंगे? तो आप लोग को समझना है, आप सरकार किसी की भी बनवा लीजिए, आप तक जब तक आप सत्ता पे काबिज नहीं होंगे। जो माननीय साहब कांसीराम ने कहा था कि इस देश में अत्याचार शोषण की बातों पे भी उन्होंने कहा था कि देश में अत्याचार और शोषण को अगर सच में रोकना चाहते हो तो अपनी सरकार बना लो। और मैं इस देश में माननीय साहब कांसीराम ने उदाहरण दिया है कि जब सरकार बनी, कांसीराम जी की जो पार्टी थी उत्तर प्रदेश में 4 बार, आपको याद होगा, नहीं तो इतिहास उठा करके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जब मायावती जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश में सामंतवादी, जातिवादी जो गुंडे थे उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए थे और वहां के दलित समाज के लोग आजादी का जीवन जीते थे। लेकिन जैसे ही वो सरकार गई, जो अम्बेडकरवादी सरकार थी, उस सरकार के जाने के बाद समाजवादी सरकार आई, वहां पे